हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर देखिए क्लास 10th का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन जानेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये होगी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर दो एक्सिस हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। और यहाँ पर इस ओरिजिन से अगर हम लोग राइट हैंड साइड ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो ये डिस्टेंस हमेशा हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे भैया। और इस ओरिजिन से अगर लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस चलेंगे तो ये नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे, यानी इधर जो भी होगा एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इधर क्या होगा, एक्स हमारा लेस देन 0 होगा। और वाई में इधर जब हम डाउनवर्ड चलेंगे, ये इसको वाई डैश से भी नोट करते हैं और इसको एक्स डैश से कर दीजिए। तो यहाँ पर वाई डाउनवर्ड का मतलब नेगेटिव, यानी कि आप कह सकते हैं वाई लेस देन 0। और यहाँ पर ये वाई ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो यहाँ पर पता चलता है कि अगर हम लोग ये राइट हैंड साइड ओरिजिन से चलते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस, और लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो नेगेटिव डिस्टेंस, और सिमिलरली डाउनवर्ड नेगेटिव डिस्टेंस और अपवर्ड पॉजिटिव डिस्टेंस। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये है हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखिए, हम किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P तक पहुँचने के लिए किसी बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो इस पॉइंट P तक पहुँचेगा तो कुछ ना कुछ ये x डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल करेगा, पॉजिटिव डिस्टेंस। और यहाँ पर जब ये x ट्रेवल करने के बाद फिर ये कुछ डिस्टेंस y एक्सिस में चलेगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे y में ये y डिस्टेंस कवर कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। तो यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे x, y। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो x, इसका x वाला कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा। और इसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है भैया। चलिए एब्सिसा में स्पेलिंग देख लेते हैं, ABSCISSA, ABSCISSA। इसको हम लोग एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे PX, Y है, तो दोनों को कंबाइन किया जाए, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं भैया, कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि x में आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0, और y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो x में भी ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं आप। और यहाँ पर मान लीजिए जब आएंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो x में क्या चलेंगे आप, नेगेटिव डिस्टेंस, यानी x लेस देन 0 होगा, और y क्या होगा, y आपका ग्रेटर देन 0 होगा। x लेस देन 0 और y क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो x तो आपका लेस देन 0 होगा और y भी लेस देन 0 होगा, ठीक है भैया, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर देखिए, अगर इधर जाते हैं आप तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि x ग्रेटर देन 0 और y हमारा लेस देन 0।
तो अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ हमको मिलता है और इससे पता कर लिया जाए कि किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखा है -3, 5, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। यहाँ पे x क्या है हमारा <0 यानी कि, और y क्या है y <0 यानी कि हमारा किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। और जैसे मान लीजिए -3, -5 होता तो x में हमारा क्या है <0 और y भी क्या है <0 यानी कि किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। और यहाँ पर जैसे हमारे पास ये 3, -5 होता यानी कि x क्या है <0 है और y क्या है हमारे पास <0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। और जैसे मान लीजिए यहीं पर ये 3, 5 होता तो हमारे पास ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है x भी <0 है, x भी <0 है और y भी क्या है भैया <0 है। और ये क्या है x <0 है और y क्या है <0 है। ये क्या है हमारे पास x भी <0, y भी <0 और ये x <0 एंड y क्या है <0। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में किस कोऑर्डिनेट में हमारा जो पॉइंट है वो लाई करता है। ठीक है, और यहाँ पर इतनी बातें हो गई, थोड़ा सा जान लीजिए। अगर मान लीजिए हमसे कहता है यहाँ पर x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चलिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कहा है कि x = 3, x = 3 का मतलब x = 3 ये कोई एक लाइन होगी। ठीक है भैया, x = 3 और यहीं पे हम कहते हैं x = 5, तो x = 5 ये मान लीजिए यहाँ पर हमारा 1, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 था और ये 4 और ये 5, तो यहाँ पर x = 5 का मतलब ये कोई लाइन होगी। क्लियर है, यहीं पर अगर x = हम -5 कह देते हैं तो यहाँ पर x = -5 ये हो जाता हमारा। क्लियर, तो x = -5 का इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर हमको इस फॉर्म में मिल जाए कभी भी x = +-a x = समथिंग वेयर a इज कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, तो x = +-a के फॉर्म में अगर हमको मिल जाए तो ये कैसी लाइन होगी हमारी, ये लाइन क्या होगी भैया, ये y एक्सिस के क्या है पैरेलल लाइन है। यानी कि x अगर हमें क्या करना है y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन चाहिए तो क्या करेंगे x = +-a, ये कैसी लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है, और यहीं पर अगर ऐसा होता है यहाँ पर ये समथिंग हमारे पास ये y = कुछ हो जाता, मान लीजिए -3 है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है यहाँ पर, और ये y = समथिंग हो जाता 2 हो जाता, y = 2। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब अगर y = +-2 आए तो ये लाइन क्या होगी, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। और ध्यान से देखिए यहीं पर अगर ये 3 है y = -3 से y = यहाँ पर 0 हो जाए, यानी कि ये y = अगर 0 हो जाए तो कैसी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, y0 का मतलब x एक्सिस का इक्वेशन हो गया। ये किसका हो गया, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, और यहीं पर ये x = समथिंग जो भी था +-a है, x = शिफ्ट होते होते 0 हो जाए तो x = 0 का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। x = 0 यानी कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और y = 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, चलिए भैया देखिए यहाँ पर टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास x एक्सिस है
और ये वाई एक्सिस है। अगर मान लीजिए एक्स डैश, और हमारे पास मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट है यहाँ पर। मान लीजिए एक पॉइंट हमारे पास ये x1, y1 है P, और एक पॉइंट है हमारे पास ये x2, y2 Q है। हमारे पास दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच के हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर भैया? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये दोनों पॉइंट के बीच के हमको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यानी कि पी क्यू, सॉरी ये क्यू है, पी क्यू, ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमको क्या करना है? पी क्यू को फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं भैया, यहाँ पर एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस हम लोग चले होंगे? ये x1 चले हैं, क्लियर? x1 डिस्टेंस यहाँ तक, ये हम x1, और y एक्सिस में ये y1 डिस्टेंस ये ट्रेवल किया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट Q के लिए पहुँचने के लिए आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई होगी? x2, और ये हमारे पास ये डिस्टेंस जो y में ट्रेवल करेंगे हम लोग, ये कितनी है भैया? y2 है, यानी कि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये y2 है। और हम क्या कर दें, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन x एक्सिस के यहाँ पर ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने क्या किया? ड्रॉ किया है यहाँ पर Q से x एक्सिस पर और ये P से x एक्सिस पर। तो इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं R, कह देते हैं PQR। ये ट्राइंगल PQR हमको दिख रहा है भैया। तो ट्राइंगल PQR में हमें PQ डिस्टेंस चाहिए, तो PQ के लिए सबसे पहले तो PR निकालिए आप। PR क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस पूरी कितनी है? x2 डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमारे पास x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x2 से x1 को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई भैया? x2 माइनस x1 हो गई। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास अगर इतनी डिस्टेंस ये यहाँ तक y1 है, ये डिस्टेंस इतनी y1 है, और ये पूरी डिस्टेंस है y2, तो y2 में से अगर y1 हटा देंगे तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, y2 माइनस y1। तो ध्यान से आप लोग देखिए, नाउ इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कह दीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR में देखिए आप लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल के सामने जस्ट ये होता है हाइपोटेनस, और ये आपका बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए भैया, बेस और परपेंडिकुलर की सिचुएशन चेंज होती रहती है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स्ड रहता है राइट एंगल के जस्ट सामने। और अगर बेस और परपेंडिकुलर की सिचुएशन थोड़ा चेंज होती रहती है, तो यहाँ पर देखिए अगर इस एंगल की हम बात करेंगे, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके करेस्पॉन्डेंस या इसके जस्ट सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिससे एंगल सटा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम इस एंगल की बात करते तो इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करता, और ये जिससे एंगल सटा हुआ है बेस हो जाता, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमें एंगल फैंगल से कोई मतलब है नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर, ठीक है भैया। तो PQ हमको निकालना है, यही डिस्टेंस PQ, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR, यहाँ पर ध्यान से देखिए PR की वैल्यू है x2 माइनस x1, ये देखिए PR जो है हमारा x2 माइनस x1 है, और QR y2 माइनस y1 है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। और यहाँ से PQ जो आ जाएगी डिस्टेंस ओवर रूट में, स्क्वायर इधर आएगा तो ओवर रूट हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये PQ डिस्टेंस आ गई, यानी कि आप डिस्टेंस फार्मूला, यही हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला नाम दे दिया गया इसी को। तो डिस्टेंस फार्मूला यही है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट हमको दिया है,
और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए, अब देखिए याद करना बड़ा आसान काम है इसको। 2 पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1 है और ये पॉइंट है हमारे पास x2 y2। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये लिखें, और या ये लिखें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। यहाँ पर चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को देखिए, थोड़ा सा मैं जनरलाइज कराता हूँ। यहाँ पे x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर है प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट और ये PQ, ठीक है। PQ डिस्टेंस, PQ ये डिस्टेंस PQ थी, मान लीजिए पॉइंट Q था, ये पॉइंट P था, ठीक है। तो PQ डिस्टेंस ये आ गई। यहीं पर अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर लें, तो माइनस कॉमन करेंगे तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, बोलिए, और ये होल स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा y1 माइनस y2 और ये माइनस कॉमन करके होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए किसी भी क्वांटिटी का आप स्क्वायर करेंगे भैया, ये चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगी। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ओवर रूट, ये हमारे पास PQ डिस्टेंस आ गई, ठीक है। चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पूछे हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 2009 में, कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, कहता है चलिए कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। ये आपका क्वेश्चन NCERT का भी है, NCERT का, और 2009 में आया हुआ क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है भैया ये। कहता है फाइंड अ पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from a is equals to 2 comma minus 5 and b is equals to minus 2 comma 9 and b is equals to minus 2 comma 9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पहली बात तो कहता है कि एक पॉइंट ऐसा निकालिए कि जो कि x एक्सिस पे हो। ये हमारे पास x एक्सिस है, हमारे पास ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेंगे भैया। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, देख लीजिए y डैश y और ये x और x डैश, ठीक है। कहता है कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है, तो कोई भी पॉइंट आप x एक्सिस में लेंगे तो यहाँ पर x का तो कोऑर्डिनेट होगा और y क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस में कोई भी पॉइंट आप लीजिए, कहीं पर भी अगर हम कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पर, तो x में तो चलेंगे डिस्टेंस, लेकिन y पर 0 होगा। तो x एक्सिस में कोई भी अगर आपको पॉइंट लेना है तो उसको x, 0 आप ले सकते हैं, या आप a, 0 कह दें, कोई पॉइंट a, 0 या x, 0, जो भी आपकी इच्छा हो वो मान लीजिए। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है x एक्सिस पर x, 0, और कहता है 2 पॉइंट, यहाँ पर एक कोई पॉइंट ये है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है। अब इसको हमें जनरल फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल ज्योमेट्री नहीं बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये चलिए हटा ही देते। ये हमारे पास x एक्सिस है और x एक्सिस पे हमने कोई भी पॉइंट लिया x, 0, x, 0 हमने x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया है 2, -5 और पॉइंट B जो है -2, 9 दिया है। ये कहता है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये बराबर है। ये हमको दिया है कि यहाँ पर इसको मान लीजिए आप
P कह दीजिए, P ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया। तो लेट कर लीजिए आप, लेट एनी पॉइंट ऑन x axis as P x, 0 whose distance from given points A 2, -5 and B जो है -2, 9 whose distance from given points are equal है, इज इक्वल, पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, डिस्टेंस आर इक्वल, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ये पी ए जो होगा वो पी बी के बराबर होगा। तो पी ए डिस्टेंस आप निकालिए बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाइए ओवर रूट, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको, x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस करेंगे तो ये +5 हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये x माइनस करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर और ये 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ओवर रेट दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab यानी कि -4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 × 2 = 4x और प्लस 9 × 9 = 30, 9 × 9 = 81। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये क्वांटिटी इधर आके हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4 से 4 भी ख़त्म हो जाएगा भैया और ये -4x और ये -4x इधर आया, ये 81 और -25 कितना हो जाएगा, घटाइए इसको, 11 में से 5 गया 6 और ये 7 में से 2 गया 5। क्लियर। और फिर ये हमारे पास कितना है, माइनस का 8x यानी x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास -7 आ गई। तो यानी कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर जो पॉइंट P होगा हमारे पास -7, 0 होगा। ठीक है भैया, क्लियर है। ये जो पॉइंट P होगा ये रिक्वायर्ड पॉइंट होगा हमारे पास, दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट। क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है 2009 में ही आया हुआ, ये कहता है इफ़ द पॉइंट दिस एंड दिस आर लाई ऑन द सर्किल विथ सेंटर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये 2009 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, CBSE 2009, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं भैया। तो यहाँ पर कहता है कि इफ़ द पॉइंट्स ए जो है 4, 3 एंड बी जो है x, 5 are on the circle or are on the circle with center, on the circle with center वो जो है 2, 3 है, सर्किल विथ सेंटर 2, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है, कह रहा है कि द पॉइंट्स A एंड B आर लाई ऑन द सर्किल विथ सेंटर 2, 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
यहाँ पर ये कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है हमारे पास, और इस सर्किल पे 2 पॉइंट लाई करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमको दिया है 2,3, और दूसरा पॉइंट ये कोई बी होगा, यहाँ पर मान लीजिए, कहीं पर भी मान लीजिए सर्किल पे होना चाहिए बस, इसके सर्कमफ्रेंस पे सर कोई भी पॉइंट आप कहीं पर भी ले लीजिए। ये x,5 है, और कह रहा है इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है हमको ये 2,3 दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर ये सर्किल पे पॉइंट लाई करता है तो सेंटर से अगर इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस होगा, और इसको मिलाएंगे तो ये भी रेडियस होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है, ठीक है। और अगर ये रेडियस है तो ये डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग दोनों डिस्टेंस को बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंस OA एंड OB आर रेडियस ऑफ सर्किल, ये सर्किल के क्या है, रेडियस है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा यहाँ पर कि जो OA होगा भैया OB के बराबर होगा, ठीक है। तो OA बाय डिस्टेंस फार्मूला, चलिए क्या करेंगे आप, 2 - 2 यानी 0 का स्क्वायर प्लस, चलिए फार्मूला लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला में क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चाहे आप इसको x2 y1 कर लीजिए, चाहे इसको x1 y1, इसको x2 y2, और चाहे इसको x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इसको घटा देता हूँ, ये ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 2 - 2 यानी कि 0 का स्क्वायर, और प्लस ये 3 - 3, ठीक है भैया, सॉरी यहाँ पर a जो है 4,3 है, अभी गड़बड़ हो जाता है ये, ठीक है। चलिए 4,3 यानी कि 4 - 2 2, ये 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 स्क्वायर इज इक्वल टू OB x - 2 स्क्वायर, और ये 5 - 3 2 स्क्वायर। क्लियर है, इसको सॉल्व करिए, 2 2 या 4 हो गया, इधर ये रूट हटा दीजिए दोनों तरफ से, ठीक है। तो क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो हट जाएगा बोथ साइड स्क्वायर करने पर, ठीक है। चलिए एक स्टेप लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि हमारे पास केवल 2 2 या 4, और इधर क्या बचेगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 या 4, 4 से 4 भी ख़त्म हो गया भैया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x - 2 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए। और यहाँ पर देखिए, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक जीरो है। जैसे देख लीजिए, A और B दो क्वांटिटी हैं, कोई भी दो नंबर हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है या तो A जीरो होगा इफ़ A इज इक्वल टू जीरो, और इफ़ B इज इक्वल टू जीरो, या तो B जीरो होगा और या तो A जीरो होगा, ठीक है। तब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगर ये ऐसा होगा तो मतलब ये A है और ये B है, तो x - 2 जीरो होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि x - 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2, तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 2, ये 2,5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना एनफ है भैया, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर देते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है बढ़िया है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y ऑर्डिनेट। चलिए कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट 2016 10 2 बार आया है क्वेश्चन, और भी आया होगा, हमारे पास जो बुक है इसमें तो खैर 2 ही बार दिखाया है। ये CBSE बोर्ड 2010 में और 16 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है भैया, और 2023 के लिए आप लोग इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट
of a point, the x coordinate of a point P is twice its ordinate. If P is equidistant from from एक पॉइंट दिया है Q 2, -5 एंड R जो दिया है -3, एंड R जो है -3, है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P. देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P. ठीक है. तो क्वेश्चन देखिए, कहता है दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स ऑर्डिनेट, है ना. जो एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का वो क्या है, मान लीजिए कोई पॉइंट, पहले तो आप, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, कोई भी पॉइंट P है, और यहाँ पे कहता है जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स ऑर्डिनेट. इसका ऑर्डिनेट कुछ है, मान लीजिए x है, सपोज x. इसका जो यहाँ पर, या आप ए बी के फॉर्म में लिख दीजिए, मान लीजिए इसका जो ऑर्डिनेट है y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, b है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 गुना है, यानी कि ये 2b हो जाएगा. क्लियर है. तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी. तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ऑर्डिनेट ऑफ P इज b. देन x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देन x कोऑर्डिनेट विल बी 2b. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पॉइंट P जो है Q और R से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि पॉइंट Q है ये 2, -5, और ये R जो है हमारे पास -3, है. ठीक है. और ये यानी कि P दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, PQ इज इक्वल टू PR. ये गिवन है. ठीक है, लिख सकते हैं आप, ये गिवन है, दिया हुआ है. तो PQ निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या हो जाएगा, 2b - 2 का होल स्क्वायर और प्लस b + 5 हो जाएगा. ये b माइनस करेंगे तो प्लस b + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2b + 3 हो जाएगा, ये 2b + 3 का होल स्क्वायर, और ये b - 6 का होल स्क्वायर. स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा. ठीक है. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2b - 2 का होल स्क्वायर प्लस b + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b + 3 का होल स्क्वायर, और ये b - 6 का होल स्क्वायर. इसका होल स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab. ठीक है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8b, और ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर और प्लस 5 5 जा 25 2ab, यानी कि 5 2 जा 10b इज इक्वल टू 2 2 जा 4b स्क्वायर, और ये 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 जा 12b. ठीक है. a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab. ठीक है. देखिए फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab. ठीक है. 10th के बच्चे बहुत गधे होते हैं, मेहनत तो करते हैं नहीं. चलिए, ये कितना हो गया, 4b स्क्वायर + 9 + 12b हो गया. ठीक. और प्लस कितना हो गया, ये b स्क्वायर और प्लस, ठीक, कितना हो गया, 6 6 जा 36, और ये 6 2 जा 12, ये 12b हो गया. ठीक भैया. चलिए यहाँ पर देखिए, 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ये b स्क्वायर से b स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का 8b है,
और ये 10b है, तो इधर 10 में से 8 गया तो 2b बचा। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ यहाँ पर ये 12b है, ये 12b से 12b तो उड़ गया। ठीक, ये भी ख़त्म हो गया, तो केवल 2b इधर बचा। और इधर ये 9 और ये 36 कितना हो जाएगा 45, इधर हो गया ये 45। और इधर क्या नंबर बचा है 25 है और 4 है 29, इसको इधर ला के घटा दीजिए, घटाइए जल्दी से। 15 में से 9 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14, ये 2b हो गया। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 7 आ गई, यानी कि हमारे पास ये 7 होगा और ये होगा भैया 14। क्लियर है, b 7 है तो 2b कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14। तो 14, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, ये 16 होगा। हाँ, ये 15 में से 9 हो गया 6। क्लियर, ये 6 आ जाएगा, तो यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 16, तो ये 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 16 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और 2b की वैल्यू 16 आ रही है यहाँ पर। तो देखिए भैया b की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई और ये 2 8 = 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो b है वो 8 आया और 2b की वैल्यू 16 है। तो जो p का कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना हो गया 16, 8। क्लियर है, दिस इज आंसर रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट। क्लियर है, ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, करीब आ गया है। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू।